सीएम अपडेट्स। गरियाबंद जिले के मैनपुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 10 से अधिक मारे गए नक्सली। सीएम साय ने कहा कि जवानों को मिली ये कामयाबी सराहनीय है, उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। सीएम साय ने राज्यपाल श्री रमेन डेका जी के साथ किया स्वागत। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के साथ रायपुर में आयोजित आइडियाज फॉर बिल्डिंग बेटर भारत कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ रविवार रात से अब तक जारी मुठभेड़ में 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों को नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता सराहनीय है। जवानों के अदम्य साहस को मैं नमन करता हूँ। हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। कैंसर रूपी नक्सलवाद का समूल नाश ही हमारा लक्ष्य है। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका वो पूरा करेंगे और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद इस देश से समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी आज 1 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। उनके आगमन पर राज्यपाल श्री रमेन डेका जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल माना पहुंचकर उपराष्ट्रपति जी का पुष्प गुच्छ भेंट और शॉल भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं विधायकगण उपस्थित रहे। आज उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान द्वारा आयोजित आइडियाज फॉर बिल्डिंग बेटर भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विजन विकसित भारत 2047 पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि अब विकसित भारत एक सपना नहीं, ये हकीकत बनने वाला है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी को, खासकर युवाओं को आगे बढ़कर आने की जरूरत है। विकसित भारत, because of the exponential growth we have seen in last decade, is no longer a dream. It is our object. It is our definite destination. And therefore, to share your thought process, there will be 6 questions and my ideas. There can be no better opportunity for me to get educated, to get enlightened, to get energized, and to get inspired. You all are blessed. You are in a very distinct category because you all boys and girls are getting quality education. You are getting quality education that has global benchmark, and as a group, you have potential to define and navigate developmental journey of the nation and a nation that is filled with hope and possibility. कार्यक्रम के दौरान अपने विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्राचीन समय से ही नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की वजह से भारत को विश्व गुरु माना गया है और आज भी हमारी सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है। हमारा देश प्राचीन काल में विश्व गुरु था, इसकी वजह थी हमारे यहाँ के तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली थी। आज हमारे IIT, IIM और NIT संस्थान प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार कर रहे हैं जिन्होंने अपना डंका पूरी दुनिया में बजाया है। हमारे पौराणिक ग्रंथ भी शिक्षा को ही आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। छत्तीसगढ़ ने सौभाग्य से अपनी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत काम किया है। NIT, IIT तथा IIM जैसे संस्थाओं का
यहाँ होना इसे प्रमाणित करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने संबोधन में युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हमारे युवाओं के मन में बहुत सारे विचार होते हैं जो देश को आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। बस जरूरत है मेहनत और ऐसे माहौल की जहां युवाओं को अपने विचारों को निखारने का मौका मिल सके। मेरे सामने युवा बैठे हैं, आप सभी के मन में बहुत से आइडियाज होते हैं, बस एक माहौल होना चाहिए जहां इन विचारों को फलने फूलने का अवसर मिलता रहे। छत्तीसगढ़ में हमने ऐसे ही स्टार्टअप तैयार करने के लिए कोवर्किंग सेंटर बनाए हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। बेहतर भारत बनाने के सूत्र हम सबके पास मौजूद है, बस जरूरत है कड़ी मेहनत की, अपने आइडिया पर भरोसा रखने की और अपने मूल्यों को साथ में रखने की। हर मंजिल आपकी होगी। वर्ष 2047 में हम सभी मिलकर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण अवश्य करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी और विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।